दिस इज़ परफेक्ट मैच एंट्री है कि यहाँ पर देखो आपको ये देखने को मिलेगा कि जब भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम के नीचे यदि मार्केट में ये इस प्रकार से नीचे आ रहा है तो उसके बाद में ये कहीं जब तक इसके कैंडल के ऊपर सस्टेन नहीं करता, एक कैंडल क्लोज नहीं करती, तब तक इसका ट्रेंड रिवर्सल नहीं माना जाता। और ये ऐसे ही हुआ है। आज ऐसा नहीं है कि आप लोग यहाँ से निकलो, यहाँ से देखो पूरा दिन निफ्टी है वो नीचे नीचे चलता है, फिर अचानक से ये अपसाइड ओपन होता है और ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ पहली कैंडल में शूट अप करता है, तो मुझे भी लगा कि शायद आज सस्टेन कर जाएगा ऊपर की तरफ, पर नहीं। 55,200 की जो कॉल शॉर्ट थी उसने अच्छा प्रॉफिट बना के दिया। पूरे दिन भर ये ऊपर नीचे करा। मैं यहाँ पर एक बार थोड़ा सा ऐसा था कि यहाँ ये क्लोज कर गया तो मुझे एग्जिट मारना पड़ेगा क्योंकि मेरी एंट्री यहीं बनी हुई है। अब ये एसएल खा के जाएगा, एसएल बहुत बड़ा नहीं हुआ क्योंकि इसका टाइम डिके का फ़ायदा हुआ, लेकिन एक ही चीज़ थी कि ये इसके नीचे सस्टेन नहीं। जैसे ही ये रेड कैंडल के इसके अंदर चलना स्टार्ट हुआ, मैं कंफर्म हो गया कि अब यहाँ पर स्ट्रिक्टली एसएल रखना पड़ेगा या हेज करना पड़ेगा क्योंकि ये इसके ऊपर जा सकता है, पॉसिबिलिटी हुई। लेकिन यूएसए और जो ईरान का वॉर का था उसका एक चरण और आगे बढ़ गया। अभी अभी ओमान का भी क्या है, ओमान से भी ये यूएसए ने धमकी दी है कि तुम भी अपनी हद में रहो, नहीं लपेट लिए जाओगे साथ में। तो ओमान ने भी कहा है कि हमें इतना कमज़ोर मत समझो ईरान जितना, कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। यदि ओमान उसमें एंट्री कर जाता है तो ये बहुत ही बड़ा क्रूशियल वेपन के रूप में काम करेगा और हर एक इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी है। तो आप यहाँ पर देखो कि इसके बाद में मार्केट में एक बहुत ही शार्पली मूव आया, यहाँ संभलने की कोशिश करी, ऊपर गया लेकिन कोई संभलने का चांस नहीं मिला। लास्ट की कैंडल ये 15 मिनट का, ये केवल और केवल जिन्होंने यहाँ शॉर्ट किया है वो यहाँ पर कवरअप है और कुछ नहीं, शॉर्ट कवरिंग हुई है और कुछ नहीं है ज़्यादा मार्केट में। लेकिन मार्केट क्लियर कट अभी भी वीकनेस के साइन देके बंद हुआ है। अब आपको और मेरे को बस एक ही चीज़ देखनी है कि ये जो चीज़ें हैं चैनल में क्या ये रियल में काम कर रही है। देखो अभी क्या है, ये कैंडल यहाँ क्लोज कर रही है 1 आवर के नीचे। यदि ये बंद हो जाती, इसके नीचे क्लोज हो जाती है, तो मैं मानता कि अभी भी हम लोग एक बेयरिश जोन में एंट्री है। लेकिन अब ये क्या, ये जोन आ गया, या तो ये 54,500 के ऊपर चलना सस्टेन करे या फिर ये इसके नीचे जाए, कल 54,200 के नीचे जाए, तब जाके हमारी एंट्री बनेगी। अब ये नो ट्रेडिंग जोन क्रिएट हो गया यहाँ पर कोई ट्रेडिंग नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसके लिए वेटिंग जोन हो गया एक तरह से। अब हम लोग और आप लोग क्या करें छोटे टाइम फ्रेम पे? आपको छोटे टाइम फ्रेम पर बहुत ज़्यादा वेटिंग करने की ज़रूरत नहीं। आज भी देखो आपको अच्छी खासी एक बहुत शानदार, जिसने पुट भी बाई करी है ना 3 मिनट की कैंडल पे, मैं दिखा दूँ कि मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया 3 मिनट्स के कैंडल पे आप पुट बाई और सेल कैसे करते हो। और स्टॉप लॉस देखो आप, स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटे छोटे स्टॉप लॉस, इतने कोई बड़े नहीं होते। 10 सेकंड दीजिए मेरे को, ये मैं हटा देता हूँ। ये देखो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि 20-25.990 और ये वाला 25, तो 25 पॉइंट वो और 10 35 पॉइंट का, तो लगभग 35 पॉइंट पे 17-34 15-16 रुपीज़ का एसएल आता है आपका, 15 से 16। तो 15-16 पॉइंट कोई बहुत ज़्यादा डेंजरस पार्ट नहीं है लाइफ का कि आप एसएल लेके एक बड़ा मूवमेंट कैचअप नहीं कर सकते। हो सकता है एक ट्रेडर की 15 पॉइंट का एसएल लग जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर लग जाता है तो ठीक है ना, ये लग जाता है। लेकिन ये तो मिला ना उस 15 पॉइंट के कैचअप के चक्कर में हमें कि हम एसएल खाने को तैयार है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर हमें एक सिंगल पुट लोट ने आप देखो कितना अच्छे से आपको प्रॉफिट दिया होगा। अभी देखो क्या मैं दिखाई देता हूँ यहाँ पर, ये है वो लेवल, यही जोन है, यही जोन है और कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से 942 के आसपास हमारी बाइंग हुई थी। एक मिनट मुझे देखने दो, 942 कहाँ है, ये 942 943 के आसपास यहाँ पर इस जगह हम लोगों ने बाई किया। तो आप भी तो यहाँ देखो ना कि ये अब एसएल 914 का डाला था मैंने, 914 रुपीज़ का, तो ये 42 और यहाँ पर एग्जैक्ट 913 रुपये 14 रुपये, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन अब वो देखिए कितनी गई, ये भी तो देखो 946 से एक बार ऊपर जाती है। यहाँ मुझे एक बार डाउट हुआ तो मैं तो निकल गया, यहीं पर एग्जिट मारा मैंने। लेकिन 1% आप फॉल करो, सपोज करो फॉल क्या करना है कि ये मुझे 20% का रिटर्न देखी गई है कितनी देर में, केवल 12 बजे से लेकर इस लेवल तक, यहाँ तक
ये लेवल है, क्योंकि मैं इस टॉप पे निकल ही नहीं पाया, मेरे को इस टॉप पे निकलना आता ही नहीं है, क्योंकि मेरे को तो यहाँ निकलना है कि मेरे SL इंडिकेटर तो यहाँ है। तो ये सब चीज़ें आपके लिए भी लर्निंग यूजफुल हो सकती है, आप भी इस चीज़ को ट्राई करिए। 48 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हाई एंड लो की बेस्ट स्ट्रेटजी है, इससे बेस्ट स्ट्रेटजी आपको नहीं मिलेगी। आप इस चीज़ पर बिलीव करके देखिए, बैक टेस्ट करिए, फिर मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। फिर मिलते हैं नई वीडियो में।